बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बक्सर ट्राउज़र की कटिंग के बारे, और ये एक ही कटिंग 3 साइज़ में होगी, यानी कि 18 इंच कमर, 19 इंच कमर, 20 इंच कमर। ये 3 साइज़ की कमर यानी 18 इंच, 19, 20, ये 3 साइज़ में यही कटिंग होगी। इससे ना छोटा काटें ना बड़ा काटें, इंशाल्लाह बिल्कुल सही नाप आएगा इसी साइज़ में। तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए थे कि मर साहब ये सिलाई जो है इसकी क्रीज सही बैठती नहीं है, इधर खिंचाव आता है। तो ये देखें, इधर से इधर तक ये सेंटर करें, 14 इंच है, 7 इंच इधर से रख लें, 7 इंच इधर से रख लें, इधर आप 5 रख लें, तो इंशाल्लाह ये क्रीज बिल्कुल सही बैठेगी और खिंचाव भी नहीं आएगा। अगर ये सिलाई इसकी जगह इधर आ जाएगी, इधर से आप नहीं काटेंगे, इधर सिलाई ले आएंगे, तो ज़ाहिर बात है इधर से खिंचाव तो आएगा ही, फिर सिलाई सही बैठेगी नहीं। तो ये तरीक़ाकार आपको मैं बताता हूँ कटिंग में कि इसको कैसे काटना है और किस तरीके से काटना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बक्स ट्राउज़र की कटिंग के बारे। तो ये बक्स ट्राउज़र की कटिंग है और इसका 3 साइज़ में एक ही कटिंग होगी, यानी कि 18 इंच कमर, 19 इंच कमर, 20 इंच कमर तक यही साइज़ चलेगा। तो इसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा इसकी कटिंग के बारे। तो आपने इधर से निशान लगा लेना है, ये 2.5 इंच छोड़ देना है ऊपर से, और इधर निशान लगा लेना है। ये देखिए, ये 3 इंच इसलिए निशान लगाया है क्योंकि बैक इसकी बड़ी काटनी है और फ्रंट छोटा काटना है, लेकिन वैसे इसका निशान 2.5 इंच पे लगता है ये वाला, और ये वाला ये 2.5 इंच के हिसाब से लगाना है। तो इधर आपने ये वाला निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये निशान लग गया, ठीक है। और इधर से आपने 2 इंच रख लेना है, ये वाला ऐसे। इसकी जो फ्रंट है वो छोटा काटना है इसी हिसाब से। ये देखें, ये इस तरीके से ये निशान लग गया। और इसका नाप भी सुन लें, 38 इंच इसकी लंबाई है, 10 इंच इसका पांचा है, आसन इसकी 14 इंच है, और इसी हिसाब से आपने इसको काटना है। तो इधर से आपने ये देखें रखना है 14 इंच, इधर से फ्रंट जो है इसका वो 14 इंच आपने रखना है, और इधर आपने 14 इंच इसकी आसन रखनी है। आप इधर से 13.5 इंच रख लें, आधी इंच छोटी रख लें। इधर से भी आप 14 इंच पे ये वाला निशान लगा लें, ठीक हो गया। और इसी तरीके से आपने ये वाला निशान मुकम्मल इधर तक लगाना है। ये देखें, ये ऐसे लगा लें, मुकम्मल निशान लगा लें। उसके बाद आपने ये वाला निशान लगा लेना है आसन का। ये निशान लग गया, और 38 इंच इसकी लेंथ है, लंबाई। आपने इसका 38 इंच पे ये वाला निशान भी कंप्लीट लगा देना है। ये देखें, ये निशान भी लग गया, ठीक है। और इधर से हमने 14 इंच रखा है, इधर से हमने 7 इंच इसको रखना है, आधा। 14 इंच का आधा 7 इंच, और 10 इंच इसका पांचा है। हमने इधर से 11 इंच रखना है, 5.5 उधर, 5.5 उधर को। ये देखें, ये 11 इंच। और इसी हिसाब से आपने ये वाला निशान इधर हिप तक लगाना है। ये देखें, ये हिप तक निशान लग गया। उसके बाद आपने ये वाला निशान, तो इधर भी आप 2 इंच पे ये निशान लगा लेना है। उसके बाद चपटी की मदद से आपने ये वाला निशान लगाना है, ये वाला इस तरीके से। ये वाला निशान भी कंप्लीट कर लें, ये भी कंप्लीट हो गया।
और इसी तरीके से आपने इसको इधर से शेप दे देनी है गुलियाई में। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुलियाई नहीं करनी, हल्की सी करनी है ऐसे। ये सीधी इस तरीके से आपने गुलियाई कर लेनी है इसकी। और उसके बाद आपने इसको इधर से काट देना है। ये देखें, ये देखें, ये कट गया। और उसके बाद आपने इसको इधर से भी कट कर देना है। ये देखें, ये भी इधर से काट देना है आप। ये भी कट हो गया, ठीक है। अभी इसकी बैक काटनी है और फ्रंट भी इसका कंप्लीट कर लें। इधर से ऐसे इसको काट देना है। ये देखें, ये इधर से काट दिया। उसके बाद आपने इसको ये बैक इसकी काट देनी है। ये देखें, ये इसी तरीके से आपने इसको काटना है। ये कितना है, ये देखें 1.25 इंच है तकरीबन, ठीक है। और इधर से आपने इसको 3 इंच रख देना है। इधर 3 इंच और इधर भी 3 इंच का निशान लगा लेना। और इधर भी आपने 3 इंच का ये वाला निशान लगा लेना, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको काटना है। ये देखें, ये निशान ये मुकम्मल लग गया, ये निशान भी लग गया। और इधर से आपने इसका साइज़ करना है। इधर से तकरीबन 8 इंच छोड़ देना है। 8 इंच के बाद इधर से आपने 2 इंच का निशान लगाना है। इधर भी 2 इंच लगाना है और इधर भी आपने ये 2 इंच पे निशान लगा लेना है। और इसी तरीके से आपने ये चपटी की मदद से ये देखें इस तरीके से इसको निशान लगाना है। ये देखें, ये निशान। उसके बाद आपने ये वाला निशान भी इसी तरीके से इसको ऐसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, ये निशान भी लग गया। उसके बाद आपने इसकी कटिंग इसी तरीके के हिसाब से इसे आपने इसको गुलियाई कर देनी है। ये देखें, ठीक हो गया। ये है बक्स ट्राउज़र की कटिंग। और इंशाल्लाह आजकल बहुत ज़्यादा चलता है बक्स ट्राउज़र। कैपरी वगैरह ज़रा कम हो गए हैं, अभी इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो इसलिए इसकी आपको मैंने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर लगा रहा हूँ। इसमें 3 साइज़ आ जाएंगे, एक साइज़ नहीं आएगा, 3 साइज़ आएंगे। और इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं आएगा। ये जो आसन की सिलाई है ये वाली, इसको खिंचाव भी नहीं आएगा। इसी तरीके से काटें, इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई खिंचाव नहीं आएगा। बिल्कुल अपनी जगह सही तरीके से ट्राउज़र बैठेगा। ये वाला ये तरीक़ाकार है। और उसके बाद आपने इसकी ये साइड काट लेनी है। ये देखें, इसी हिसाब से आपने इसको, ये निशान इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कटिंग किस हिसाब से की है। ये वाला, ये देख, ये है बक्स ट्राउज़र की कटिंग। आपको एक दफ़ा मैं फिर समझा देता हूँ। इधर से 14 इंच रखा है और इधर से ये 2 इंच ज़्यादा रखा है, इधर से ये 3 इंच ज़्यादा रखा है और इधर से ये वाला पीस 3 इंच ज़्यादा रखा है बैक का, ठीक है। और इधर से ये 2.5 इंच यानी कि लास्टिक डालने के लिए पीस रखा है ज़्यादा, और नीचे जितना फोल्ड करना है उतना पीस रख लें। तो ये तरीक़ाकार है बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग का। और इसमें 3 साइज़ आएंगे, 18, 19, 20 इंच कमर की साइज़ का ये ट्राउज़र है। इंशाल्लाह आइंदा भी वीडियो बनाऊंगा और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।